हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो आपको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। उनकी पर्सनालिटी भी देखूंगी, उनके प्रोफेशन भी देखूंगी, ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट जितना भी होगा इजीली वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइस। स्टे पॉजिटिव। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं हु लाइक्स यू एंड वाई। कौन है जो आपको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। उनके प्रोफेशंस, उनका पर्सनैलिटी। लेट्स सी हु लाइक्स यू। इट्स अ जनरल एनर्जीज, प्लीज़ जरा बताइएगा कौन है जो व्यूअर्स को पसंद करते हैं। Who likes you? We have it's a universe, it's a number 7. विर्गो की एनर्जी दिख रही है। We have it's a friends, it's a really amazing number 3. Number 3 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। विर्गो इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइस। ओके, अच्छा यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस दिख रहा है। यहाँ तो ये जो भी इंसान है आपको पसंद करता है ये आपके फ्रेंड हैं या आपके फ्रेंड सर्कल से हैं। वी हैव इट्स अ केक, यस, ये आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं, ये जो भी आपको पसंद करते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से, यस। ऐसे लग रहा है ये पर्सन वो है जिन्होंने आपके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या आपने इनके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हो सकता है रिसेंटली किसी फ्रेंड का बर्थडे था या फिर आपका या फिर इनका कोई ना कोई बर्थडे था जहाँ पे आपने कोई या तो किसी तरह से उस इवेंट को अटेंड किया। वी हैव इट्स अ कंस्टिलेशन नंबर 3 डबल 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, यस। 33 34 37 एज मुझे 30 प्लस की दिख रही है यहाँ पे, यस। यहाँ पे जो जोडिक साइन है वो एरिस का भी दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो कैंसर। सो ये जो भी पर्सन है ना गाइस जो आपको पसंद करते हैं, यहाँ पे दिख ऐसे रहा है कि या तो ये आपके फ्रेंड किसी ग्रुप में से हैं, यस, बट ऑलरेडी आप एक ही जो है ना वो ग्रुप में हो जहाँ पे यू गाइस आर डेफिनेटली हैंग आउट विद दिस पर्सन। ऑब्वियसली फ्रेंड एक सर्कल है जिसमें ये भी हैं। ये जो भी इंसान है ना ये आपको पसंद करते हैं, दे रियली वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद यू, यस, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हो ना आपसे ये फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो ये इंसान किसी तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं या बहुत ज़्यादा कोई सोशल वर्किंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है इनका काम कोई ऐसा वर्क हो सकता है जो कि नेटवर्क पे है, जैसे फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम IT, यस, या फिर कोई PR एजेंसी से हो सकते हैं या फिर कोई उनका अपना कुछ ऐसा है प्रोफेशन PR से रेलिवेंट। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान का प्रोफेशन कुछ ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग, यस। कुछ लोग हो सकता है खुद सोशलाइजिंग भी करते हैं, बट दिस पर्सन इज़ द वन जो बहुत ज़्यादा या तो सोशलाइज़र हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है ये पर्सन, यस। इनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद हो सकता है, आउटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, बट ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे इन पे बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है या तो ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, एज अ फ्रेंडशिप आपकी हो रही है यहाँ पर बातचीत, बट ऐसे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ को आगे फर्दर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यस। या तो आप अभी रिसेंटली किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो, आपका अपना कोई ग्रेजुएशन का हो सकता है, कोई इवेंट था। कुछ लोग यहाँ पे कॉमर्स से भी हो सकते हैं, लाइक ICOM BCom MCom MBA समथिंग लाइक दिस।
बट ये दिख रहा है ऐसे कि ये इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, बट एक पर्सनली आपसे नहीं मिल पा रहे, जिसमें ऐसे लग रहा है कि ये इस टाइम अपना पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कुछ ना कुछ आपके साथ क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं, एक बिग लेवल पे जाके देख रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू क्रिएट समथिंग विद यू। यस, बट उसके लिए ऐसे दिख रहा है विद द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स का है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये पसंद आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, बट अभी एज आ डायरेक्ट जो है ना बातचीत करना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस बारे में करना चाह रहे हैं कि आपको पसंद करते हैं, और किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली आपके साथ जो है ना इस बारे में कोई कम्युनिकेशन करने के लिए कोई एक सोर्स अभी फाइंड आउट ये पर्सन कर रहे हैं। अदरवाइज विद द यूनिवर्स एंड विद द कंसल्टेशन, सॉरी इट्स नॉट अ कंसल्टेशन, इट्स अ कंस्टिलेशन। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए किसी तरह से, या तो आपके सोशल अकाउंट्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग कांटेक्ट कर चुके हैं, आप ऐड हो एक दूसरे की आईडीज़ में, जो भी आपकी प्रोफाइल है एक दूसरे के साथ, लाइक आपका कोई भी आईडी बना हुआ है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, या फिर किसी भी जगह पे है, वहाँ पे हो सकता है आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, बट ये किसी तरह से ऐसा लग रहा है अरेंज कर रहे हैं, कुछ आपके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी मीटिंग हुई है तो वो एक फ्रेंड गैदरिंग में हुई है। बट ये कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, जब भी आप मिलते हो ना, फ्रेंड्स की गैदरिंग में मिलते हो, फ्रेंड का कोई फंक्शन आ गया, पार्टी आ गई, या किसी फ्रेंड या फैमिली की गैदरिंग में मिलते हो जहाँ पे इन्होंने आपको पसंद किया, बिकॉज ऐसा लग रहा है आपकी हमेशा मीटिंग तभी होती है जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। यस, चाहे वो एक का ही है, जब बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप हो सकता है, आपका अपने फ्रेंड्स का भी है, उसी में ही आप मिलते जुलते हो। एक होता है ना इंसान पर्सनल मिलता है, वन ऑन वन, वो मीटिंग आपकी नहीं हुई, बट ये आपके साथ वन ऑन वन मीटिंग करना चाहते हैं, ये पर्सनली आपके साथ जो है ना ये पर्सन मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका सोल ट्राइब जो है वो सेम है, बट यहाँ पे थर्ड जो है ना वो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, थर्ड पर्सन दिख रहा है, इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी बट थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके हो सकता है डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू इनकी आपके साथ या तो पार्टीज़ वगैरह या फंक्शन वगैरह में, या कोई भी हैंग आउट हुआ है फ्रेंड्स का, कोई गैदरिंग हुई है, कोई आउटिंग होती है, किसी भी तरह से कोई ट्रिप प्लान है, कोई ट्रैवल प्लान है, वहाँ पे मीटिंग हुई है, बट यहाँ पे है कोई ना कोई थर्ड पर्सन जिसके थ्रू आप मिलते रहे हो, बट ये आपको पसंद करते हैं इसी सर्कल में। यस, जैसे होता है ना एक इंसान जस्ट फंक्शंस पे मिल रहा है, उसके अलावा कहीं मिलनी इनकी पार्टी या कोई उधर जगहों पे मिल रहे हो, आप वैसे नहीं मिल रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान वहीं पे आपको मिले हैं, इनको आप कहीं ना कहीं आप याद रह गए हो, या फिर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या ये आपको याद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे लाइक्स यू। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान पर्सनली आपके साथ मिलना चाहते हैं, और उसी के लिए एक अपना माइंड जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी हु लाइक्स यू, देयर प्रोफेशन एंड पर्सनैलिटी। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी आपके साथ ना ये आपको पसंद करते हैं, उस चीज़ों को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं आपके साथ, लाइक आपको बताना चाह रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि आपका कितना इन्फ्लुएंस है इन पे, या फिर किसी तरह से आप को पसंद करते हैं उस बारे में, दे रियली वांट टू डिस्कस विद यू। वी हैव इट्स अ कार्मिक, इट्स अ थर्ड पार्टी। यस, यहाँ पे ये रिवर्स आया तो कहीं ना कहीं दिख रहा है अगर थर्ड पार्टी है तो ये जो भी पर्सन आपको पसंद करते हैं ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को निकाल के आप वन ऑन वन एक दूसरे के साथ मीटिंग करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के थ्रू या थर्ड पार्टी की कोई सपोर्ट या हेल्प लेके आपसे मिलना नहीं चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल दिख रहे हैं ऑब्वियसली, जो ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है किसी तरह से आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती हैं, या फिर किसी भी तरह से कोई साइन दिख सकते हैं, इन्फिनिटी सिंबल या 11 11 222 333 ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, एंजल नंबर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया जाएगा कि ये जो भी इंसान है ये आपको पसंद करते हैं। वी हैव एनजाइटी, कॉन्टैक्ट तो आपके साथ ऐसा लग रहा है ये करना चाह रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है दे आर डेफिनेटली स्केयर्ड। कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं आपको बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए। यस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि ये आपको पसंद करते हैं, या आप में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि इनको किस तरह से आपसे बात करनी है,
या किस वे से आपसे कनेक्ट करना है, बट अभी इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हैं, उनको यहाँ तो पैनिक अटैक हो रहे हैं या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा स्केयर हैं कि किस तरह से जो है वो आपको ये सब कुछ बताएं, आपसे किस तरह से पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना चाह रहा है ये जो भी पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, वट एवर मे ही और शी, मेल और फीमेल। बट इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके साथ आगे कमिटमेंट बनानी है या आपके साथ लॉन्ग टर्म आगे चलना है, तो उसके लिए आपसे बात करनी ज़रूरी है। बट पैनिक है कि किस तरह से आपसे बातचीत को स्टार्ट करें या कनेक्ट करें, क्योंकि इनको डायरेक्टली आपसे बात करनी है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। बट दे आर डेफिनेटली वरीड, पैनिक हो रहे हैं। जैसे एक इंसान ने मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है लेकिन अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, बड़े कंट्रोल में रखा हुआ है अपने आप को, बिकॉज ऑब्वियसली इनके माइंड में काफ़ी कुछ ऐसे चल रहा है, दैट्स वाई। बिकॉज ऑब्वियसली ये आपको पसंद करते हैं ना, इनको तो नहीं पता कि आपकी तरफ से आगे क्या किस तरह का रिएक्शन होगा, रिप्लाई होगा या आप क्या बिहेवियर करोगे आगे से, बट दे रियली वांट टू कमिट टू यू, पसंद करते हैं आपको, इसीलिए इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इनको जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है ना उसको बिल्ड करना है, उसके लिए ओब्वियसली आपको बताना है, बातचीत करनी है आपसे। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ ये आपको कहना चाहते हैं, इनको लगता है आपको इतना पसंद करते हैं कि ये इनका जो एक लाइकनेस है ना वो अनएंडिंग है, लाइक उसकी एंडिंग कोई नहीं है। यस, और अब आपके सामने उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं सो दैट आपके साथ कुछ क्रिएट हो सके। हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने इस चीज़ को खुद तक रखा हुआ है, बट अभी इनको लगता है ओबियसली आप बताने का टाइम है और बताना भी चाहिए आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर डेफिनेटली रेडी टू कमिट विद यू, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु लाइक्स यू एंड वाई, देयर प्रोफेशन, पर्सनैलिटी, likes you and why. We have it's a Knight of Cups, yeah. ये जो भी इंसान है आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा seduction फील कर रहे हैं, you guys are definitely seducing this person towards you, ऐसे लग रहा है ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीली टाइम स्पेंड करना, हैप्पीली टॉक करना, कुछ लोग दिख रहे हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, ये आपको आपकी तरफ एक तरह से रीच आउट करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज़ल देने के लिए रोमांटिकली, एंड ऑल्सो प्रपोज़ल देने का बेसिकली पर्पज़ यही है सो दैट ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, आपके साथ पर्सनली खुद 1-on-1 आउटिंग पे जा सकें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके साथ शॉपिंग पे जाएं, आपके साथ या लाइक एक तरह से ये पर्सन ड्राइव करें, यू नो एक आउटिंग की एनर्जी दिख रही है विद द नाइट ऑफ कप्स, दैट्स वाई ये इंसान जो है वो आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने का, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे जब ये आपकी तरफ एक तरह से एक्शन लेते हैं कमिटेड बिहेवियर के साथ। येस, वी हैव इट्स अ विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स। इस टाइम इस इंसान का जो मेन टारगेट है ना वो यही है कि किसी तरह से आपको प्रपोज़ल दें और इनको अचीवमेंट मिले, बिकॉज़ ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन जो है ना उसको हर हाल में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो खुद काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी चार्मिंग है, और वही चार्म और वही सब कुछ चीज़ें इनको आप में भी दिख रही हैं, बट विद द 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिख रहा है ग्रेजुएशन या तो आपने इस इंसान के साथ कंप्लीट किया है या फिर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप इनसे मिले हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं कुछ लोग, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनका नेम फेम है या फिर एक इनकी अच्छी जो है वो रिकॉग्निशन है लोगों में, लोग इनको जानते हैं एक अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, दैट्स वाई ये अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी तरह से रुइन नहीं करना चाहते और एक अच्छे वे से आप लोगों के साथ एक कमिटेड जो है ना वो रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दे रियली लाइक यू, दैट्स वाई। एंड मुझे वैसे भी दिख रहा है ये इंसान वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज़ में जो है वो इनको विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है, तो ये आपकी बार आपके साथ रिलेशन में भी सक्सेस ही चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स विद द लग्जरी, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा लग्जरियस हैं, बट स्टिल इनकी लाइफ में एक पार्टनर की कमी है, बिकॉज वो बोर हैं काफ़ी, हो सकते मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिस पर्सन इज़ सिंगल राइट नाउ,
वी हैव इट्स अ गेम मास्टर। कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो हो सकता है किसी तरह की गेम्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, मुझे आईटी से दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे, यस। बट ये इंसान वो है जो कि ना किसी तरह से एक अच्छी प्लानिंग करके एक अच्छे तरीके से जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि मूव लें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स है, इस तरह से मूव लेना चाहते हैं कि ये इनकी जो आपको लेकर प्लानिंग है या जिस तरह से ये चाहते हैं ना कि आपके साथ ये जुड़ जाएं, उसको किसी तरह से ये जो भी पर्सन है ना ये अनसक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ इनकी लाइफ रिलेशन को लेकर या तो स्पॉइल है या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर ऐसा लग रहा है ये काफ़ी बोर फील कर रहे हैं, कि जैसे होता ना है कि इंसान रिलेशनशिप बनाना चाहता है लेकिन उसके लिए एक तो सही पार्टनर नहीं कभी मिला, या फिर किसी तरह से उनकी लाइफ में वो अकेले रह के बोर हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस बोर्डम से निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है कुछ लोग इस टाइम काफ़ी डिप्रेसिव हैं और उनको लगता है कि आपके साथ जो है वो एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशन या कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा कमिटेड जो है वो रिलेशन आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके बारे में एक मुझे प्लानिंग जो है वो इस इंसान की दिख रही है जो कि ये कर रहे हैं। नंबर 4 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे आई डोंट नो वाई 30+ की एनर्जी दिख रही है, बट हो भी सकता है कुछ लोग आप दोनों में से 30+ हो सकते हैं। वी हैव इट्स द स्टार, येस दिस पर्सन इज़ होपफुल एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो के आपके बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है ना जो आपको पसंद करते हैं, ऐसे लग रहा है या तो ये पर्सन खुद थेरापिस्ट है या फिर इनको लगता है कि आप थेरापिस्ट हो, या फिर आप किसी तरह से इस इंसान को इमोशनली जो है वो हील कर सकते हो। बिकॉज विद द स्टार एंड विद द थेरापिस्ट इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा हीलिंग आपकी हुई है, यू गाइज आर टोटली हील्ड, वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो आपको देख के कहीं ना कहीं इनको होप आ रही है कि आप इस इंसान को ऑब्वियसली विद द 4 ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ में किसी तरह से डिप्रेसिव हैं या फिर अपनी लाइफ में काफ़ी बोर हैं या मेंटली एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप इनको जो है दुनिया की तरफ वापस लेकर आ सकते हो, या आप इस इंसान को इनकी थेरापी कर सकते हो, इनको हील कर सकते हो, या आपके साथ अपने दिल में जो कुछ भी है उसको डिस्कस कर सकते हैं इजीली बहुत अच्छे वे से, सो दैट जिस तरह से आप पॉजिटिव हो या आपका ऑरा पॉजिटिव है वैसे इनका भी सब जो है ऑरा पॉजिटिव हो सकता है। बट ये प्रोफेशन मुझे दिख रहे हैं या तो आपके हैं या फिर इनके हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जैसे थेरापिस्ट हैं, मुझे यहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट की एनर्जी भी आ रही है कुछ हद तक, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट की दिख रही है एनर्जी, यस, या कंसल्टेंट। कुछ लोग हो सकता है कंसल्टेंसी करते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं अपने दिल में जो भी है या जिस तरह से भी वो आपको पसंद करते हैं, सो दैट आप इनकी हेल्प कर सको इनको हील होने में, या इनके दिल में जो कुछ भी है काफ़ी टाइम से ये अब चाहते हैं कि उसको आपके साथ शेयर करें, जिसके लिए विद द स्टार दे हैव होप, क्योंकि इनको लगता है इनके जो भी सपने हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपको चाहते हैं और सपना इनका यही है। बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इस इंसान का विश और ड्रीम यही है कि किसी तरह से विद द क्वीन ऑफ कप्स आपका लव, आपकी केयर इनको जो है ना ये वो पा सकें, वो अचीव कर सकें, यस। क्योंकि ये जो भी पर्सन है इनको लगता है कि ये आपको देंगे जो कुछ, आप बदले में इनको वो सब कुछ दोगे। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ऑब्वियसली एक फ्रेंड जोन में आप चले हो, लाइक एक फ्रेंड सर्कल में हो, तो उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि खुद भी गिवर हो, आपको जो कुछ दिया जाए ना आप उसको बदले में वापस दोगे इन अ गुड वे, डेफिनेटली। नंबर 17, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है, वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। बाकी ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।